पाकिस्तान की जीत है इस वक्त, जिसने सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। जवाब दीजिए अजय जी। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, आम जनता ने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी है ये उसका फल था। नहीं, ये इनका जो जनता की भागीदारी का इनका जो पैमाना है वो ये है कि 1975 में एक व्यक्ति जो खुद को ही कहते हैं कि वो हम सियासी आवारागर्दी करके आए, ना अपर हाउस के मेंबर ना लोअर हाउस के मेंबर, आकर उस डेमोक्रेसी का ये जिक्र करते हैं कि वो जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी इन्हीं को मुबारक हो। हमारे यहां हमने क्लियर किया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के लिए नहीं गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट में 370 की बहाली के लिए गए थे। लेकिन अब आप देख लीजिए उसमें भी डूबे। अब ये नहीं कहते कि जब तक 370 आएगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके नेता जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बस ये गुट में ये करेंगे। इसलिए मेरा डेमोक्रेसी का हमारा जो मतलब है वो जनता अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत विश्वास के साथ कहते हैं कभी फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं थी तब हुए हैं, उसको मानते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी की हुकूमत थी तब यहाँ पर फेयर इलेक्शन हुए, ये यहाँ के लोगों का मानना है। इसलिए डेमोक्रेसी का सबक भारतीय जनता पार्टी को नहीं। ठीक है जगदीप जी। आशा जी, देखिए जो सवाल मेरे प्रबुद्ध दोस्त अजय जी ने पूछे उनका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने शायद मुझे लगता है वैसे नहीं दिया। इनका सवाल यह था कि भैया यहाँ पर रिगिंग हुई, यहाँ पर तिरंगे का अपमान हुआ, यहाँ पर जो है मिलिटेंसी जो है वो लगातार बढ़ती रही, तो ये सारी वजूहात थी आर्टिकल 370 की टूटन की। तो मैं बराए मेहरबानी अजय जी आपको साथ सम्मान बता दूं कि सबसे पहली तो बात ये कि अगर धारा 370 वो वजह थी, यद्यपि इसकी पहली ही सब सेक्शन ये कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उस वक्त परिस्थितियां क्या थी ये सारी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था और विलय के लिए कुछ बातों पर समझौता करना पड़ा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आर्टिकल 370 की टूटन के बाद यहाँ पर परिस्थितियां नॉर्मल हो गई, लक्षित हत्याओं पे कंट्रोल हो गया, आतंकी घटनाओं पे आपने काबू पा लिया? सरहद पार से जो कह रहे हैं जिन चीजों का आप लोगों ने दावा किया था क्या वाकई में वो जमीन पर हुआ? हो गई वो जिस तरीके से निश्चित रूप से हुआ है। भैया हम तो मौका देंगे तो हम निश्चित रूप से वो आंकड़े बताते हैं, वो अब हड़ताल नहीं होती है। आप दीजिए ना। आप देखिए ये कोई कहना नहीं बनता कि हमने आपका स्टेटहुड छीन लिया क्योंकि जनाब यहाँ पर मिलिटेंसी थी। आपको तो लगे हुए जख्मों पर मरहम लगाना था, टेररिज्म था, नासूर बन चुके हैं। और आपने क्या किया, आपने प्रदेश की, और आज आप उसका भी क्रेडिट मांग रहे हैं। कमाल। अच्छा जी जवाब दीजिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ